नमस्कार। वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार के होते थे, ठीक है ना। तो विवाह के प्रकार हम आपको बताते हैं, इसको जैसे नोट कर लीजिए। पहला है ब्रह्म, दूसरा है दैव, तीसरा है आर्ष, चौथा है प्रजापति, पांचवा है असुर, छठा है गंधर्व, सातवां है राक्षस, आठवां है पैशाच। ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, ये 8 तरह का विवाह था। अब इसको जो है सो आप लोग और क्लियर कर देते हैं। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो शाखा है, मतलब आप कॉलम बना लीजिए वेद, शाखा, ब्राह्मण, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाइए आरण्य, फिर बनाइए उपनिषद और नेक्स्ट बनाइए विशेष। अभी हम इसमें ऋग्वेद के बारे में जो है सो जान लेते हैं। ऋग्वेद, इसके शाखा को डैश रहने दीजिए अभी। नेक्स्ट है ब्राह्मण, इसमें इनके जो ब्राह्मण थे ये थे ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है ना। संख्यायानी भी कहा जाता है इसको। इसके आरण्यक जो थे वो थे ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकी। और इसमें विशेष ये था जो ऐतरेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ तथा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है। यहाँ पे इस सब चीज़ का उल्लेख है। नेक्स्ट है यजुर्वेद, ठीक है। इसके शाखा में है कृष्ण यजुर्वेद, काठक, उसके बाद है कपिस्थल, मैत्रायनी, और उसके बाद है तैत्तिरीय, ठीक है। और इसका शाखा जो है ब्राह्मण जो है वो है तैत्तिरीय, और आरण्य क्या तैत्तिरीय और मैत्रायनी, ठीक है। उपनिषद है तैत्तिरीय, मैत्रायनी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद। इसी में उल्लेख जो है मिलता है तमसो या ज्योतिर्गमया कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद है जो बहुत जो है सो रिनाउंड है। जल प्लवन की कथा और विदेह माधव की कथा भी इसी में है। नेक्स्ट आ जाइए, वो है ये तो कृष्ण यजुर्वेद का था। यजुर्वेद में ही दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। इसमें कण्व और वाचस्पति संहिता है, ये मध्य नंदिनी है, ठीक है। और इसका जो है सो ब्राह्मण जो है वो है शतपथ, और जो आरण्यक है वो है बृहदारण्यक, ठीक है। इसमें उपनिषद है ईशोपनिषद और बृहदारण्यक, ठीक है। और इसमें जो उल्लेख है वो है पुरुरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन है। और स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार ये जो बताया गया है वो तैत्तिरीय उपनिषद देता है। उसमें कहा गया है स्त्री जो है यज्ञोपवीत धारण कर सकती है। अब आ जाइए नेक्स्ट वेद में, नाम है सामवेद। इसके जो शाखा हैं वो हैं कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय, ठीक है। इसका जो ब्राह्मण है वो है पंचविश, ये तांडव कहलाता है। नेक्स्ट है छांदोग्य, नेक्स्ट है जैमिनीय, और उसके बाद है षड्विश, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम जो है वो है इनका छांदोग्य और जैमिनीय। नेक्स्ट जो उसके बाद कॉलम है ये है छांदोग्य और केन। और इनका जो है सो छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है। इसमें सत्यकाम और जावल कथा, उद्यालक, आरुणि व श्वेत केतु संवाद का वर्णन मिलता है। इसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। नेक्स्ट जो वेद है वो है अथर्ववेद। इसके जो थे वो सौनक और पिपलाद, और इसके ब्राह्मण थे गोपत ब्राह्मण। नेक्स्ट कॉलम है इसमें जो है सो डैश कर दीजिए। उसके बाद इसका जो ये है वो है मुंडुको, मांडुक और प्रश्न। अब आ जाइए फाइनल में जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें उसको जो है सो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है, जो काफ़ी पॉपुलर है, आप जानते ही हैं। सबसे छोटा उपनिषद है उसका नाम है मांडुक्य, ठीक है। ये जो था
एक इलेबोरेटिव वे में हमने चारों वेद का जो है सो आपको बता दिया, कॉलम भी बता दिए, ये भी बता दिए, सबको नोट कर लीजिए अपना जो है सो सुन के, और आपको जो है सो उससे सुविधा रहेगा। उसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है जैन धर्म। इसका जो है सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसी में, ठीक है। जैन के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, ठीक है। प्रतीक चिन्ह था इसका वृषभ। दूसरे थे अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। तीसरे थे संभवनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह था अश्व। चौथे थे अभिनंदन, इनका प्रतीक चिन्ह था बंदर। उसके बाद थे सुमतिनाथ, इनका चिन्ह था प्रतीक चिन्ह कौंच पक्षी। छठे थे पद्म प्रभु, इनका कमल था। सातवें थे सुपार्श्वनाथ, ये इनका स्वास्तिक था। आठवें थे चंद्र प्रभु, इनका अर्धचंद्र था। नौवें थे पुष्पदत्त, उनको सुविचनाथ भी कहा जाता था, इनका मकर था। 10वें थे शीतलनाथ, इनका श्रीवत्स था। उसके बाद नेक्स्ट 11वें थे श्रेयांसनाथ, ये खर्ग और गैंडा इनका जो था सो प्रतीक चिन्ह था। 12वें थे वासुपूज्य, इनका भैंसा था। 13वें थे विमलनाथ, इनका बराह था। 14वें थे अनंतनाथ, इनका बाज था। 15वें थे धर्मनाथ, इनका वज्रदंड था। 16वें थे शांतिनाथ, इनका हिरण था। 17वें थे कुंभनाथ, इनका बकरा था। 18वें थे अहरनाथ, इनका मत्स्य था चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। और 19वें थे मल्लीनाथ, इनका कलश था। 20वें थे मुनि सुब्रत, इनका कछुआ था। 21वें थे नेमिनाथ, जिनका नील कमल था। 22वें थे अरिष्ट नेमिनाथ, इनका शंख था। और 23वें थे पार्श्वनाथ, इनका सर्प था। और 24वें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए, जिनके नाम पर जो है इसको सिनोनिमस किया जाता है, वो थे महावीर, इनका चिन्ह जो था वो सिंह था। तो इनके 24 अवतार हुए। इस 24 अवतार का हमने जो है सो नाम और उनका प्रतीक चिन्ह आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।